अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, वो टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तब उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस बॉडी के अंदर क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। अब इसकी हम डिटेल्स में बात करते हैं। अब यहां पर जो नाम दिया गया है एक चीज का, वो क्या है? वेलोसिटी का। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। इसमें किन दो चीजों की जरूरत पड़ती है? एक डायरेक्शन और दूसरी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में उस वेलोसिटी की क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में वो कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज कब होती है? वेलोसिटी तीन तरीकों से चेंज होती है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी तब भी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब ये डायरेक्शन और स्पीड किस तरह चेंज होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब फर्ज करें मैं किसी एक रोड के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये मेरी गाड़ी की स्पीड है। हम इसमें से क्या करेंगे? पहले हम स्पीड को चेंज करते हैं। कैसे? अब फर्ज करें मैं जा रहा हूं गाड़ी के ऊपर, मेरे पास एक सीधा रास्ता है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है? नॉर्मल है 20 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे सामने आ जाता है एक स्पीड ब्रेकर। अब जब स्पीड ब्रेकर आएगा तो मैं क्या करूंगा? अपनी गाड़ी की स्पीड कम करूंगा। मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब हम स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लेंगे तब मैं दोबारा अपनी गाड़ी की जो स्पीड होगी उसे अबव करूंगा। तब मेरी क्या हो जाएगी? गाड़ी की स्पीड हाई हो जाएगी। ठीक है ना। अब जहां पर मैंने स्पीड ब्रेकर से पहले अपनी गाड़ी की स्पीड कम की, वहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई स्पीड कम करने के बाद, तब उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गई? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गई। जब स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद मैंने दोबारा स्पीड बढ़ाई, तब भी क्या हुई? वेलोसिटी चेंज हुई। 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक आई। मतलब स्पीड पहले कम थी, फिर ज्यादा की मैंने। मतलब क्या हुआ? स्पीड चेंज की। जब स्पीड मैंने चेंज की तब वेलोसिटी भी चेंज हो गई। जब वेलोसिटी चेंज हुई तब उस बॉडी में क्या आ गई? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, हमने तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज किया। अब डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब फर्ज करें मैं एक रोड के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। जो मेरी गाड़ी की स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब मेरे सामने एक टर्न आता है, ठीक है। अब मैंने वो टर्न लेना है। मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो इतनी स्लो है कि अपनी गाड़ी की स्पीड चेंज किए बगैर वो टर्न मैं इजीली ले सकता हूं। जहां पर मैं टर्न अपना लूंगा वहां पर क्या चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी उस टर्न लेने के बाद, वहां पर उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हमने स्पीड भी चेंज की और डायरेक्शन भी चेंज की। जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों इकट्ठे चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
पहले हमने स्पीड को अलग से चेंज किया, फिर हमने डायरेक्शन को अलग से चेंज किया। अब हम दोनों को एट अ टाइम चेंज करेंगे। कैसे? फर्ज करें मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब मेरे सामने एक टर्न भी है, मैंने वो टर्न भी लेना है, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज करनी है और स्पीड भी मैंने चेंज करनी है, ठीक है। अब वो जो गाड़ी के ऊपर मैं जा रहा हूं, टर्न लेने से पहले मैं क्या करूंगा, अपनी गाड़ी की स्पीड कम करूंगा। जैसे ही मैं गाड़ी की स्पीड कम करूंगा तब क्या चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और डायरेक्शन जब चेंज होगी तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि जब स्पीड डायरेक्शन दोनों इकट्ठे चेंज हो या फिर वन बाय वन चेंज हो तब भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब वेलोसिटी किसी चीज की चेंज होती है तब उस बॉडी में क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। आई होप एक्सेलरेशन का कंसेप्ट इतना हद तक आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले के बारे में। अब इसका फॉर्मूला हम इसी डेफिनेशन से निकालेंगे। वो कैसे, वो देखते हैं हम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब जहां पर रेट का नाम आ जाए मतलब वहां किस चीज का जिक्र हो रहा है, टाइम का जिक्र हो रहा है। टाइम के साथ साथ जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तब उस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसके हम सिंबल्स में लिखेंगे इसको। एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को हम डेल्टा से जाहिर करते हैं, वेलोसिटी वी ओवर टाइम की जगह टी लगा देंगे। हमने ये पढ़ा था जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी वहां पर उस क्वांटिटी के ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे या फिर उस क्वांटिटी को बोल्ड करके लिखेंगे। तो यहाँ एक्सेलरेशन का जिक्र है। एक्सेलरेशन एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का जिक्र किया गया है। वेलोसिटी चूंकि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर, इसके लिए हमने इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिया। टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो टाइम के ऊपर हम ये वेक्टर नहीं लगाएंगे। ये बन गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी का नाम दिया गया है यहां पर। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के दो टाइप्स होंगी। चेंज इन वेलोसिटी की दो टाइप्स होंगी, एक होगी इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। अब फर्ज करें मैं अगर किसी रोड के ऊपर जा रहा हूं गाड़ी के ऊपर, तो मेरी स्पीड चेंज होने से पहले जो थी मेरी, वो कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। जब मैंने अपनी स्पीड चेंज की, स्पीड चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। स्पीड चेंज होने से पहले की वेलोसिटी कौन सी होती है, इनिशियल वेलोसिटी। स्पीड चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी। और इसे हम किस चीज से जाहिर करते हैं, वी आई से और इसे वी एफ से, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें फाइनल वेलोसिटी में से
इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, ठीक है, ओवर ये टाइम आ जाएगा। ये आ गया जी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और उसे टाइम के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन और उसकी टाइप्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है वो जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा होता है, जब हम किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज करते हैं तब जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। जब हम किसी बॉडी की स्पीड डिक्रीज करते हैं तब कौन सी एक्सेलरेशन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम दिया गया है, कौन सा, रिटार्डेशन। कौन सा, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal interval of time, however short the interval may be। अब जो वेलोसिटी चेंज होती थी हमारी एक्सेलरेशन के अंदर, वो कहता है कि एक बॉडी अगर यहां से यहां तक जा रही है तो इंटरवल्स हमने ये बना दिए। इंटरवल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे कि कोई भी डिस्टेंस हम जब अब कवर कर रहे होते हैं तो उनको हम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर पहले इंटरवल में जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो अगले इंटरवल में भी उतनी ही वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो ऐसी वेलोसिटी की चेंजिंग को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि जब सेम इंटरवल्स में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उन वेलोसिटी की चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये था हमारे पास एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे। यहां तक के लिए खुदा हाफिज।